यार सुबह से सर में दर्द 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 सुबह। एकदम से ऐसे 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 ही उठा। फिर हम्म, क्या हुआ पता नहीं, इतना सारा सर दर्द कर रहा है मेरा। अभी चाय पीनी होगी। सुबह से कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं खाई। सोचा था कि पूजा दूंगी, आज बसंत पंचमी है तो सोचा था कि पूजा दूंगी, उसके बाद ही खाऊंगी कुछ बोल के मैं बैठ गई थी। पानी तक नहीं पी, इसलिए मेडिसिन भी नहीं ली। लेकिन इतना ज़्यादा सर फटा जा रहा था। फिर मैंने एक मेडिसिन लिया, फिर थोड़ा सा आइस क्लोज किया, फिर कब सो गई पता नहीं। अभी दोपहर हो चुका है, फिर जाके मेरी आँख खुली। पूजा का टाइम निकल गया है कि नहीं निकला है आई डोंट नो। फिर भी मैं अभी चाय पीऊंगी, दोबारा से मेडिसिन लूंगी, बिस्किट्स खाने के बाद चाय बिस्किट्स। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लूंगी, पूजा देवी माँ को फूल फूल धूप दीप दिखाकर। वही होगा इस बार का पूजा। हाँ, मैं सपने में भी भगवान जी को देख रही थी। मैंने देखा दुर्गा माँ को, काली माँ को, इवन मैंने महादेव जी को देखा। शिव जो है मेरे पापा, पापा नहीं पापा, बाबा बोलते हैं, हाँ। तो शिव जी को देखे। फिर वही देख रही थी, मतलब दिमाग में चल रहा था ना, आज पूजा है पूजा है, इस बात को लेकर सो गई ना। फिर भगवान जी सपने में आए। थोड़ा बहुत फीवर है तो गर्म पानी से नहानी होगी, उसके बाद फूल दीप धूप दिखा दूंगी सरस्वती देवी माँ को। वही होगा इस बार का पूजा। अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पूजा मिस हो गया ना, सुबह सुबह देते ही वो सारी चीजें। वही चाय पीती हूँ अभी, चाय चाय मेडिसिन लेंगे। इतना ज़्यादा सर फटा जा रहा है, लोग तो बात भी नहीं करते, तो मैं आप लोगों से बात किए बिना नहीं रह पाते, इसलिए आ गई हूँ। तो बता नहीं सकती इतना ज़्यादा सर में क्यों दर्द हो रहा है। Hey, hi everyone. Good afternoon. You are watching Arsha's Blog and Recipes, and here I am Arsha. Welcome back to my channel. And your viewers, please do subscribe my channel. I need your support. मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि नया चैनल है, तो अच्छा सपोर्ट रहेगा तो मैं चैनल को और ज़्यादा आगे ले जा पाऊँगी। एंड आप लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड उसी मोटिवेशन को लेकर ही मैं नया नया ब्लॉग बना पाती हूँ। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं इतना जो है रोज़ रोज़ ब्लॉग नहीं कर पाती। सो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने इतने दिन तक मुझे सपोर्ट किया। एंड वही तो यहाँ पे मैं सुबह तो ब्रेकफास्ट नहीं की मैंने क्योंकि मुझे पूजा देनी थी, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मतलब मैं थोड़ा नींद में चली गई और फिर उसके वजह से क्या हुआ, जब उठकर देखी तो पूजा का टाइमिंग चला गया था। वैसे तो मैंने पूजा के लिए प्रिपरेशन भी कर रखी थी कल, तो ऐसा मान लेती हूँ कि सरस्वती माता जी आए इस बार, मतलब पूजा नहीं लेना चाहते मेरे हाथों से। सो दैट्स वाई मुझे हेल्थ की इश्यूज आ गई होगी। एंड कोई ना, फिर भी मैं जो है सरस्वती माता जी को नमन कर लूँगी धूप दीप दिखाकर। तो मैंने नहा लिया है, हेयर वेयर वॉश कर लिया है अपने, एंड देन उसके बाद मैंने जो है सरस्वती माता जी से माफ़ी भी मांग ली है कि आपका पूजा इस बार मैं नहीं दे पाए, तो फिर भी आप मैं कुछ भेंट दे रही हूँ आपको, वो आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसे ही मैंने जो कपड़े लाए थे, सारे लाए थे, ज्वेलरी लाए थे, वो वगैरह सरस्वती माता को चढ़ा दिया है। तो ऐसे प्रसाद तो नहीं चढ़ाए, फिर पानी चढ़ाए मैंने, फिर धूप दीप दिखाए, तो वही हुआ। तो फिर मैंने माफ़ी भी मांग ली है। तो होता है ऐसा कभी कभी, तो हम लोग को माफ़ी मांग लेना चाहिए। और फिर उसके बाद पूजा पाठ ख़त्म करके मैं जस्ट थोड़ा बैठी थी कि थोड़ा मतलब हेयर वेयर थोड़ा ड्राई करनी थी मुझे। तो वही उसी टाइम आया मेरे नीस के वीडियो कॉल, तो वो दिखा रहे हैं मुझे कि बुबू पीपी, ऐसा बुलाते हैं मुझे, मैं उसको बुबू बुलाती हूँ तो वो भी मुझे बुबू पीपी बुलाते हैं। तो कभी कभी बुलाते हैं आपी मुझे, तो कोई सा भी उसको जो मन करे वही बुलाते हैं मुझे। तो वही तो बातें कर रहे हैं, वो भी अपने ग्रैंड पा के वहाँ गए हुए हैं, मतलब कि बाबा के वहाँ पे गए हुए हैं, तो वही दिखा रहे हैं मुझे। तो शादी भी होने वाले हैं यहाँ किसी कज़न का, तो उसी वजह से वो लोग अभी गए हुए हैं वहाँ, मेरे जो बाबा है बाबा के घर में गए हुए हैं। तो वैसे भैया एंड जो भाभी एंड जो मेरी नीस है वो लोग बाबा के साथ नहीं रहते, वो लोग यहाँ मतलब दूसरे जगह पे रहते हैं। तो उसी वजह से ऐसा होता है कि
आना जाना लगा रहता है। कभी बाबा भैया के वहाँ चले जाते हैं तो कभी भैया बाबा के वहाँ पे चले जाते हैं। तो वही है सब कुछ। और यहाँ पे बेस्टी आ चुकी है मेरे घर में। देन अभी हम लोग को थोड़ा बाहर जानी है और फिर कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी भी ख़रीदने हैं, फिर थोड़ा घूम भी लेंगे क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे लोग ऐसे निकलते हैं तैयार होकर, पेंडल ऐसे घूमते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, तो पूजा वगैरह होते हैं। तो कई कई का घर में भी पूजा होते हैं तो वहाँ आना जाना रहता है लोगों का। तो आज कुछ ऐसा ही है जैसे दुर्गा पूजा में होते हैं वैसा वाला इतना भीड़ तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ होता ही है। मतलब सरस्वती पूजा में भी वही माहौल रहता है कि सब निकलते हैं घर घर से। तो वही, तो बेस्टी के साथ मैं भी थोड़ा आउटिंग कर लूँगी तो इससे क्या होगा, इससे फ्रेश होंगे, माइंड फ्रेश होंगे। तो कभी कभी घर से निकलना भी ज़रूरी है, वो भी अपने खास इंसान के साथ। तो मेरा बेस्टी तो मेरे लिए खास ही है ना, तो वही खास इंसान के साथ मैं भी अभी आउटिंग पे जाऊँगी। फिर पहले तो सब्ज़ी वगैरह ले लूँगी ख़रीद के, क्योंकि वही सबसे पहला काम होता है, क्योंकि खाना पीना ज़रूरी होता है हर किसी काम से पहले। तो वही, तो पहले सब्ज़ी ले लूँगी, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ घूमेंगे। मतलब कि वही नज़दीक में एक है वो पार्क डीम सागर, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे। तो पहले तो मन था कि हम लोग कालीबाड़ी जाएंगे, तो कालीबाड़ी जाकर फिर मार्केट जाएंगे ऐसा सोचा था। लेकिन जल्दी जल्दी आज मतलब सब्ज़ी का मंडी वगैरह बंद हो जाता है कर्फ्यू की वजह से, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले मार्केट जाएंगे। और फिर मार्केट में तो हम लोग जो है ड्राई फिश वगैरह भी खरीदेंगे, फर्मेंटेड फिश वगैरह भी खरीदेंगे। तो वो सारी चीज़ें लेकर मंदिर में जाना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसी वजह से वही होगा कि दीम सागर जाएंगे, मंदिर जाना नहीं होगा। मंदिर जाने का बहुत ही मन है लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम मैं अकेले भी हो तो जाऊंगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कालीबाड़ी जाना, बैठना वहाँ पे, थोड़ा मेडिटेशन करना, ऐसा मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं हम लोग को मंदिर में जाने से। इस वजह से जाते हैं लोग, वैसे जाते हैं मंदिर में प्रे करने के लिए, कुछ भी मन्नत मांगने के लिए। मैं मंदिर में, ऐसा मेरा मानना है कि मंदिर होते ही है मेडिटेट करने के लिए एंड मन को शांत रखने के। मतलब मंदिर में जाते हैं तो मन शांत होते हैं, तो वही मेंटल पीस, माइंड का जो पीस है वो वगैरह मिलते हैं मंदिर में। तो वैसे तो मैं मन्नत के लिए तो कभी मंदिर नहीं जाते, तो घर वाले जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रे करते हैं, बस नमन करने होते हैं मुझे। और कुछ देर वहाँ पे बैठ के वहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्स है, एनर्जी, वो मेरे को एब्जॉर्ब करने हैं मतलब मुझे लेने होते हैं। इस वजह से मैं जाती हूँ, सुकून मिलते हैं ना मंदिर का माहौल। मंदिर में जब भी जाते हैं तो धूप अगरबत्ती वो सारे चीज़ें तो करती हूँ, लेकिन कभी मन्नत नहीं मांगी मंदिर जाके। तो कई सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो मैं अब वो अपना अपना होता है ना, तो वही। और मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, हाँ इसलिए बता रही हूँ कि मुझे जो चीज़ है, मैं जो सोचती हूँ, कुछ कुछ लोग मेरी तरह भी सोचते होंगे, तो वही, तो अपना सोच भी कभी कभी ऐसे शेयर कर लेना चाहिए। तो उसी वजह से मैंने शेयर की कि मैं मंदिर जाके कभी मन्नत नहीं मांगी, और वही होता है सारा। एंड हाँ, मंदिर मतलब मंदिर में जाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, हाँ वही। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन मेरा खांसी रुक ही नहीं रहा है, मुझे कफ़िंग हो रही है सुबह से। तो वही, तो कफ सिरप तो मैं नहीं लूँगी, कफ सिरप लेने से मुझे ढेर सारे नींद आने लगती है, वीकनेस आती है ज़्यादा सोने से। तो इसी वजह से मैं कफ सिरप अवॉइड ही करती हूँ। एंड वही, एंड एक हिस्ट्रिकल बातें मैं बताती हूँ। एक वो चीज़ होते हैं, मंदिर कई साल पहले बनाया ही गया था मेडिटेशन के लिए। मतलब मन को शांत करने के लिए लोग मंदिर जाते थे, मेडिटेट करते थे वहाँ पे, और कोई मन्नत तो नहीं मांगते थे, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है कहीं से। तो मैं कितना गलत हूँ या कितना सही हूँ वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो चीज़ मैं मानती हूँ वो मानती ही रहती हूँ, मतलब मान रही हूँ ऐसा सब कुछ। तो वही, तो वही, तो इतना लालच भी अच्छा नहीं है कि भगवान जी से हर चीज़ मांगते ही रहो। कभी कभी भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मतलब कितना सारा ऐसे मन्नत मांगते हैं, कौन सा वाला दो कौन सा वाला नहीं दो, वही चीज़ें रहता है। तो वही, वैसे तो आपको ही करना है कर्म, तो आपको ही करना है कर्म, तो हम लोगों को ही करना है। बाकी तो भगवान जस्ट हम लोगों को हेल्प करते हैं उस कर्म को सफलता में ले जाने के लिए। तो इतना ज़्यादा धार्मिक बातें मैं क्यों कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा धार्मिक बातें कर सकती हूँ, लेकिन ब्लॉग में नहीं करती बिकॉज ऑफ आप लोग बोर हो जाओगे जैसे कि अभी हो रहे हो। एनीवे हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो धीरे धीरे पैदल पैदल जा रहे हैं। सामने से रिक्शा ले लूँगी। बसंत पंचमी के अवसर पे यहाँ पे होते हैं सरस्वती पूजा। वैसे तो पंचमी के तिथि पे ही सरस्वती माता जी की पूजा होते हैं। तो वही लोग निकले हैं तैयार होकर घर से निकले हैं, तो हम लोग निकले हैं इस तरह से, लोग साड़ी वाड़ी पहन के निकले। इसके ब्लॉगिंग करते हुए जा रही थी, चल रही थी सामने, तो सामने से एक आंटी मुझे दिखाई दी, तो दूर से वो मुझे स्माइल कर रही है, मुझे स्माइल दे रही है। तो वही आंटी है जो पीछे है, स्माइल कर रही है। मैं रोज़ मैं जब भी निकलती हूँ तो कभी कभी तो दिख जाते हैं आंटी, वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो
मुझे देख के एक प्यारा सा स्माइल देती है, रोज़ देती है, रोज़ देती है। मैं यहाँ आई हुई ज़्यादा तो समय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का जो नेबर है, जो शॉपकीपर्स, दीदी, आंटीज़, अंकल्स, भैया वगैरह हैं, एंड आस पड़ोस में जो रहते हैं सारे मतलब अच्छे, मतलब मेरे साथ ऐसा वो हो गया है कि मुझे देखते हैं स्माइल करते हैं। बातें तो सबसे नहीं होती रोज़ाना, तो दूर से भी देखते हैं तो ऐसे स्माइल हम लोग करते हैं कि अच्छा वाला, मतलब ऐसे बहुत ही प्यारा लगता है जब ये आंटी स्माइल करते हैं।